नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार। आप देख रहे हैं होम्यो ज्ञान। इसके अंतर्गत होम्योपैथिक औषधियों के संबंध में चर्चा की जाती है। दोस्तों, होम्योपैथिक औषधियों से इलाज करने के लिए कई एक विचारधारा प्रतिपादित की गई है। डॉक्टर एम.एल. सहगल के अनुसार मानसिक लक्षण की तीव्रता के आधार पर होम्योपैथिक का सिलेक्शन किया जाता है। होम्योपैथिक औषधियों का सिलेक्शन करके इलाज किया जाता है। अन्य विचारधारा के अनुसार टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक औषधियों का सिलेक्शन करके इलाज किया जाता है, जो कि क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट कहलाता है। डॉक्टर एम.एल. सहगल के मतानुसार रोगी व्यक्ति अपने रोग के बारे में जो कुछ कहता है वह एक प्रकार का कोड वर्ड होता है। उसके वक्तव्यों में रोग का असल कारण छिपा हुआ रहता है। उसे डिकोडिंग करके कारणों का पता किया जाता है। डिकोडिंग करने के लिए यह देखना होता है कि रोगी व्यक्ति क्या बोलता है, व्हाट ही सेज। रोगी व्यक्ति कैसे बोलता है, हाउ ही स्पीक्स। वह क्यों बोलता है, व्हाई ही स्पीक्स। और कब बोलता है, व्हेन ही स्पीक्स। व्हाट ही स्पीक्स, वह क्या बोलता है। हाउ ही स्पीक्स, वह किस तरह से बोलता है। और वाई ही स्पीक्स, क्यों बोलता है वो। और व्हेन माने कब बोलता है। क्या, कैसे, क्यों और कब बोलता है। उसके बोलने के साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है। कोई रोगी कर्कश या भारी आवाज में बोलता है, कोई विनम्र स्वर में बोलता है, तो कोई अनुनय विनय के स्वर में बोलता है। याचना करने या आपको खुश करने के स्वर में वह बोलता है कि आप प्रसन्न हो जाए। यदि कोई कर्कश स्वर में बोलता है तो इसका मतलब होता है कि वह एंगर है, ब्रूटल है, कमांडिंग आवाज में बोल रहा है, थ्रेटनिंग आवाज में बोल रहा है, इम्पोलाइट में बोल रहा है, रडनेस है या विल्डनेस है या वायलेंट है। यदि वह विनम्र स्वर में बोलता है तो इसका मतलब है कि वह इजिली अनवॉइड हो या लेमेंटिंग हो या इंसल्टिंग का उसकी भावना हो या टीजिंग करता हो, तंज करता हो, छेड़छाड़ करता हो, मोर्निंग करता हो, कराता हो, क्वारसम हो, झगड़ालू व्यक्ति हो या रोने वाला हो, बहुत उदासी स्वर में बोलता हो। यदि वह आपको प्रसन्न करने के लिए बोलता है तो इसका मतलब है कि अफेक्शन में आप देख सकते हैं, चीयरफुलनेस देख सकते हैं, प्लेफुल देख सकते हैं, फ्रिवुलस देख सकते हैं, कंटेंटेड या कॉर्टियस, पोलाइटनेस, रिवरेंस, एल्डिंग डिस्पोजिशन यानी इर्द गिर्द के लोगों के प्रति विनम्रता की भावना रखना। कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी को समझना और प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट और परसिस्टेंट ऑफ द डिजीज के आधार पर मूल्यांकन करना, यह एम.एल. सहगल के थ्योरी के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ है परंपरागत विचारधारा, जिसके अनेक विद्वान चिकित्सकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। डॉक्टर हेनरी हेड ने परंपरागत विचार के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों के सिलेक्शन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी बताया है, जैसे कि कॉमन स्टेट अर्थात रोगी का सामान्य अवस्था क्या है, सेंसेशन देखना है, हालुसिनेशन देखना है, इल्यूजन एंड इमोशन को भी देखना है, और मेमोरी के आधार पर कि तो इन सब के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। डॉक्टर बॉनी हसैन के अनुसार लोकेलिटीज, काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड कॉन्कोमिटेंट, इन तीन बातों पर ध्यान दे करके होम्योपैथिक औषधि का सिलेक्शन किया जाता है। लोकेलिटीज को देखने का और काइंड्स ऑफ द सिम्टम्स और कॉन्कोमिटेंट। सिम्टम्स तो जानते ही है कि वो किस प्रकार का सिम्टम्स वह शो कर रहा है, वह चिड़चिड़ापन का कर रहा है कि बहुत डलनेस का कर रहा है, या कि जलन वाला दर्द का बोल रहा है या फटन वाला, माने सेंसेशन को भी देखना है। और भी कई एक आधारभूत तथ्य हैं जिसके आधार पर कि होम्योपैथिक औषधियों का सिलेक्शन किया जाता है। इस प्रकार मुख्य रूप से होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज करने के लिए दो विचारधाराएं हैं, दो सिद्धांत हैं। एक को कहते हैं क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि सदियों से परंपरागत चली आ रही है, जिसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को
टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को ध्यान में रख करके दवाई दी जाती है। और दूसरा आधुनिक युग के जो सिद्धांत है एम.एल. सहगल साहब का, जिसे कि सहगल थ्योरी भी कहते हैं, और उनके पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथिक, यानी कि फिर से होम्योपैथिक की खोज, जिसमें उन्होंने मेंटल सिम्टम्स को होम्योपैथिक औषधियों के सिलेक्शन के लिए आधारभूत तथ्य माना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। तो मेरा मानना है कि एक कुशल एवं सफल चिकित्सक बनने के लिए खास तौर से थ्योरी ऑफ होम्योपैथिक को जानना जरूरी होता है, सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन को जानना जरूरी होता है, और टेम्परामेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन एंड पेशेंट उसको भी समझना होता है, और म्याज्म को समझना होता है, और म्याज्मेटिक औषधियों को भी जानना जरूरी है कि रोगी किस म्याज्म का है, और उसी म्याज्म का म्याज्मेटिक औषधि का सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही साथ मेंटल सिम्टम्स एंड रिपीटेशन ऑफ द ड्रीम्स को देखना है, जनरल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट को देखना चाहिए, और पिकुलियर सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन, डिजायर एंड अबॉर्शन को भी देखना है। मेडिसिन का पोटेंसी कैसे बनता है, मेडिसिन का सोर्स क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब आप होम्योपैथी की दवाई का सिलेक्शन करते हैं तो वह बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।